महाभारत में आज बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। चुनाव है इसीलिए ज्यादा चर्चाएं हैं। हिमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया और उस बयान को लेकर अब सियासी घमासान मच गया है। इसीलिए आज महाभारत इस बात पर कर रहे हैं, क्या हिंदू हित की बात करना गलत है। हिमंत बिस्व शर्मा का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हिंदू नहीं बचेगा तो झारखंड नहीं बचेगा। वो झारखंड की चुनावी सभा में कह रहे थे, लेकिन वो उन्होंने हिंदू हित की बात की। हिमंत बिस्व शर्मा शुरू से डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं, हिंदू अस्मिता की भी बात रखते हैं, हिंदू हित की बात भी रखते हैं। लेकिन उनके इस बयान ने एक तरह से तलवारें खींच दी हैं। वो तलवारें विभाजनकारी राजनीति की बात भी करती है और वो बात चुनाव में हिंदू मुसलमान करने की भी बात करती है। आज महाभारत इस बात पर कह रही हूं कि क्या हिमंत बिस्व शर्मा ने हिंदू हित की बात करके कुछ गलत कहा। क्या उन्होंने गलत कहा कि जब उन्होंने ये कहा कि हिंदू अगर नहीं बचेगा तो झारखंड नहीं बचेगा। वो इस बात पर इशारा कर रहे थे कि हिंदुओं की आबादी अगर घट रही है किसी राज्य में तो वो चिंता का विषय है, क्योंकि वहां पर कैसे घुसपैठ हो रही है। आज महाभारत इस बात पर कि हिंदुओं पर बात करने से गुरेज क्यों। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं। इस देश में दो सियासी शख्सियत ऐसी हैं जो खुलकर कहती हैं कि वो हिंदू हैं और हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा है। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो घटेंगे कहा, बहुत सारा सियासी हंगामा मचा, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि ये चुनावी नारा बन गया और इसने हरियाणा भी जिता दिया। महाराष्ट्र में भी इसका खेल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या उन्होंने गलत कहा, सवाल आज ये है। वो खुलकर डंके की चोट पर हिंदुओं की एकता की बात करते हैं और हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं। वही बात हिमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या कम होना एक डेंजरस सिग्नल है। क्या ये दोनों ही मुख्यमंत्री इसलिए भी रडार पर ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये हिंदुओं की बात करते हैं। आज महाभारत इन सभी मुद्दों पर करने वाली हूं, क्योंकि एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। हिमंता हो या योगी आदित्यनाथ, वो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। अब सवाल ये है कि जब मुसलमान एकता की बात होती है, उन्हें एकजुट रहने की बात की जाती है, तो वो बयान सही है, लेकिन हिंदुओं की एकता का बयान गलत कैसे हो गया, सवाल ये पूछा जाता है। क्योंकि हिंदू एकता अगर गलत है तो फिर ये सियासी बयान भी गलत है और ये दोनों मुख्यमंत्री भी गलत हैं जो कर रहे हैं। आज इस पर महाभारत करूंगी क्योंकि इनका फैन बेस बढ़ता जा रहा है। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि इनके बयानों से आम जनता सहमत है। आज महाभारत इस पर, ये रिपोर्ट पहले देखिए। डंके की चोट पर हिमंता बयान देते हैं। हिमंता हिंदू हित की बात कर रहे हैं। हिमंता के बयान से कुछ लोगों को आपत्ति भी होती होगी। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा खुलकर कहते हैं कि हिंदू बचेगा तो झारखंड बचेगा। झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। हिमंत बिस्व शर्मा झारखंड के सियासी समर में उतरकर ये बयान दे रहे थे, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने हिंदू एकता पर बात कही। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया, जिस पर जमकर सियासत हुई। इसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच सवाल ये है कि योगी हो या हिमंता, दोनों ही हिंदू हित पर बात करते हैं। क्या इसीलिए उन पर सवाल उठते हैं? इस देश में हिंदू हित पर बात करना गलत है क्या? मुसलमान एकता सही है तो हिंदू एकता गलत कैसे? नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की एकता की बात कर रहे हैं,
लेकिन वहीं बीजेपी के अररिया से सांसद जब हिंदुओं को एकजुट होने की अपील करते हैं तो तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजा देने की धमकी देते हैं। कोई बोलता है कि हम सिर्फ और मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी के इस बयान पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए, ये भी पूछा कि ये बयान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों आते हैं। महाभारत में सवाल ये भी कि अगर देश में मुसलमान एकता की बात हो सकती है तो हिंदू एकता की बात गलत कैसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्थितियों के इस बीच झारखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर आपको बताऊं क्योंकि झारखंड से जुड़ा हुआ हिमंत बिस्व शर्मा का बयान भी है और झारखंड में अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां होंगी, योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां यूपी में होने वाली हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, झारखंड में होने वाली हैं। और अब चुनावी समर में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक ये चुनावी रैलियां होंगी, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बार जरा बता दूं, मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी हैं, हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं जो एमआईएम के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कुछ देर में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत इस बात से कर लेती हूँ शिवम, जिस तरह से एक बयान हिमंत बिस्व शर्मा का आया और उस बयान के बाद बहुत सारा हंगामा मच गया कि हिंदू है तभी झारखंड बचेगा। अब मेरा सवाल यह है कि इस तरह के बयानों की जरूरत क्या है? क्या चुनाव के चलते इस तरह के बयान दिए जाते हैं? हिंदू मुसलमान इनसे होता है। भाजपा बहुत लंबे समय से खास तौर पर इस पर काम कर रही है और जिस तरह की स्थितियां झारखंड में खास तौर पर जेएमएम कांग्रेस सरकार ने बना दी है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। संथाल वहां पर एक जगह है, उसमें एक जमाने में 45% आदिवासी हुआ करते थे, 9% मुस्लिम हुआ करते थे। आज वहां पर 45% से घिसकर 26% जो है आदिवासी रह गए, 9% से 25% मुसलमान पहुंच गया। वहां पर जिस तरीके से खास तौर पर घुसपैठियों को बसाया गया, उनको बढ़ाया गया, उनको आगे जाकर जो है मतलब एक सोशल फैब्रिक में लाया गया, वो स्थितियां बेइंतहा खतरनाक है। वो विषय जो है हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जो है निर्देश किया गया कि आप इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए और घुसपैठियों को चिन्हित कीजिए। ठीक है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं और इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। और यहां पर प्रथम दृष्टा यानी कि पहली जो जिम्मेदारी है वो राज्य की होती है कि आप घुसपैठियों को चिन्हित करें। राज्य सरकार ने इस बात को ना मानते हुए हाई कोर्ट की अभी तक उस पर कुछ काम नहीं किया है। ये लोग यहां पर मिनी बांग्लादेश बनाने वाली स्थिति बन गई है। जिस तरीके से खास तौर पर आदिवासियों की स्थितियां खराब है, जिस तरीके से मुस्लिमों की आबादी इस तरीके से शूट कर रही है, क्या कर रही है सरकार? क्यों चिन्हित नहीं करती? वो प्राइमरीली वो जिम्मेदारी उनकी है। और इस तरह की स्थितियां अगर कहीं पर भी इनइक्वालिटी होती है खास तौर पर पॉपुलेशन को देखकर, तो इस देश में कश्मीर हुआ है, हम सब ने देखा है। मैं मानता हूं कि जो स्थितियां वहां पर है उसी को देखते हुए हिमंत बिस्व शर्मा जी ने बयान दिया है और बयान 100% सत्य और तथ्यात्मक है।